चारों ओर ईश्वरीय शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यानात्मक ध्यानात्मक पूरी तरह से बाएं हाथ घुटने के ऊपर, दाएं हाथ ऊपर उठाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं अंगूठे से, दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस भीतर लेते हैं, डायफ्राम तक छाती में सांस भरते हैं। अब बाएं नाक को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, दाएं से लेते हैं और बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। आप भी कीजिए, करते रहना, जब थकान लगे तब रुकना, नहीं तो करते ही रहना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भाव से करो, श्रद्धा से करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते दैहिक आरोग्य तो पाओगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस, पार्किंसन, पैरालिसिस, वात पित्त कफदोष, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, नेत्र संबंधी रोग सब मिटेंगे। ये आंखें तो ठीक होंगी, तृतीय ज्ञान का चक्षु भी खुल जाएगा अनुलोम विलोम से। शिवत्व को पाओगे, तुम ही शिव हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बुद्ध, तुम ही महावीर, तुम ही गौतम, कपिकणाद, जैमिनी, वाल्मीकि, पतंजलि, पाणिनि हो। तेरे भीतर सब कुछ है, तो भीतर से जुड़। भीतर ही तेरा सखा पिता परमेश्वर भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी सहजता से करना, रुकना नहीं, करते रहो। लंबा लो, लंबा छोड़ो, लयबद्धता के साथ करो। करते रहो प्राणायाम और मन को दिव्यता से भरते रहो। चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, शक्तिपात हो रहा है, दिव्यता बरस रही है। धर्म मेघ समाधि का आनंद मिलेगा। उस ईश्वर की विजय में तुम अपनी विजय जानो। चारों ओर वही ओतप्रोत है, तुम उसमें हो, वो तुम में है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से श्रद्धा से करना, भाव से करना, और करते करते इस विराट के साथ एकाकार हो जाना। जल में, थल में, गगन में, पवन में, चारों ओर वही ओतप्रोत है। स ओतस्य प्रोतस्य विभु प्रजासु तदेजति तन्नैजति तद्दूरी तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यत्। तुम्हारे चारों ओर वही ओतप्रोत, उसको अनुभव करो। प्राणायाम भी करते रहो।
लंबा लो श्वास, लंबे छोड़ो। अंति संतम न जाहाति, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममारण जीये। तो अनुभव तो कर, वो सदा तुझे निहार रहा है। ज्योतिर्मय तेजोमय ब्रह्म को पाओगे। इस तरह से प्राणायाम प्रतिदिन, ये भी लगभग 15 मिनट करना है, सदा स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्य पाने के लिए और व्याधियों के मिटाने के साथ साथ समाधि को पाने के लिए। आज चक्र में फिर अपने आप एक आभा, एक ज्योति प्रकट होगी। मूलाधार से सहस्रार तक समस्त चक्रों का शोधन भी अपने आप हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अद्भुत अद्भुत। हृदय के अवरोध निकलेंगे, बंधन कटेंगे मन के, ये इससे भी बड़ी बात। और अब आओ, जो शुभ्र तेजोमय ज्योतिर्मय ब्रह्म है उसको भीतर से पाओ। भ्रामरी प्राणायाम, प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कानपुरी बंद अंगूठे से श्वास को भीतर गहरा भरेंगे, छाती में भरना है। चाहे भ्रामरी करें चाहे उद्गीत करें, श्वास हमेशा छाती में भरेंगे। उसके बाद भ्रमर की तरह ओंकार का नाद, आचार्य चक्र से अपने आप एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश, और उसमें तेजोमय ओंकार यहां अपने आप प्रकट होंगे। प्रणवो धनु श्रोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। अमर भ्रामरी प्राणायाम भाव से, कानपुरी बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। अब दोनों हाथ घुटनों को ध्यान मुद्रा में, भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम पूरी श्रद्धा से और चारों ओर से एक तृप्ति का एहसास, भगवान की करुणा, उसकी ज्योति, उसका दिव्य ज्ञान बरस रहा है। धर्म मेघ समाधि का आनंद। आज चक्र में मन की एकाग्रता, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसी आभा प्रतीत होगी अपने आप से। मौन हो जाना, श्वासों पर ही थोड़ी देर मन को टिकाना, नासिकाग्र पर ओम ही का ध्यान करना। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर कर लेना, आंखें खोल लेना। ये इतना सा प्राणायाम तो रोज करना है आपको। एक एक दिन कुछ नवीनता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक आम आदमी के लिए तो 7 प्राणायाम,
7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, मंडूकासन, शशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन। ये 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 प्राणायाम एक बीमार व्यक्ति के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। और बीमार व्यक्ति इन्हीं से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे कहे सा भी रोग हो। परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है, युवा हैं, जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं है तो थोड़ा ला सकते हैं आप, बशर्ते आपकी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। देखो, कमर में दर्द वालों को आगे झुकना मना, हरने वालों को पीछे झुकना मना, हार्ट हाई बीपी वालों को कठिन आसन करना मना। इतना हमेशा सावधानी रखें। और इसके बाद आप योग अभ्यास के लिए आगे बढ़ें। एक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया तो कर ही ले जरा, बटरफ्लाई, इससे आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बटरफ्लाई, और इसके बाद हाथों को कंधों पर यूं रख के गोल घुमा लेना। ये 2 क्रियाएं प्राणायाम की बात कर लेना, जिससे कि थोड़ा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए और योग की लगभग मैक्सिमम क्रियाओं के अभ्यास के लिए ये साप्ताहिक योगचर्या के नाम से एक विशेष योग का पैकेज आपको दिया, जिससे कि आप लगभग आसन, मुद्राएं और लगभग तमाम योग की क्रियाएं कर सकें खुद, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। खड़े होकर के करने वाले योगाभ्यासों के क्रम में सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आपको संपूर्ण आरोग्य मिलता है। हाथ का पूरा व्यायाम, कलाइयों का, भुजाओं का, कोहनियों का, फिर जंघाओं का भी, छाती का भी, पेट का भी, सिर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर के अवयव आपके स्वस्थ होंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम और प्राणायाम भी साथ में होगा, क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तब एक बार श्वास अंदर भरते हैं, एक बार श्वास बाहर छोड़ते हैं। योगाभ्यास का यह नियम भी है, जब आप आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर होगा। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, संभव हो सके तो सूर्योदय के वक्त सूर्य की ओर अभिमुख होकर के इन अभ्यासों को करना। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। दूसरा अभ्यास, और अब श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, और आगे इतना झुकेंगे जिससे कि आपकी हथेलियां पैरों के पास टिक जाए और घुटने सीधे ही हों और सिर घुटनों से लग जाए। ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, दाहिना पैर वही, हाथ वहीं पर, बाएं पैर पीछे। श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर। अब दाहिना पैर भी पीछे ले जाएंगे बाएं पैर के पास, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर, दोनों पैर की एड़ियां पीछे टिकी हुई, पैर की एड़ियां टिकी हुई, सिर झुकाएं, पेट को देखें, नाभि को देखें। श्वास की गति सामान्य, क्योंकि शरीर की गति सामान्य होती है तो श्वास की गति सामान्य। अब छठा अभ्यास, दोनों घुटने जमीन पर, छाती पूरी टिका देंगे, पेट थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। साष्टांग प्रणाम की स्थिति। अब दोनों पैर के पंजे पीछे तने हुए, छाती सामने से उठा देंगे। सातवां अभ्यास, श्वास अंदर, श्वास की गति सामान्य, श्वास बाहर छोड़े। आठवां अभ्यास, नौवां अभ्यास, बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दाहिना पैर पीछे बिल्कुल सीधा, और बाएं पैर पर बैठ जाते हैं, देखते ऊपर। और अब इस दाहिने पैर को भी आगे ले आते हैं बाएं पैर के पास, और दोनों हाथ पंजों के पास, घुटने सीधे, श्वास बाहर, सिर झुकाएं, घुटनों से सिर को लगाएं, और अब श्वास अंदर भरते हुए
आराम से पीछे जाएंगे। श्वास की गति सामान्य। ये बाहर है अभ्यास सूर्य नमस्कार की।